एक बड़ी ही ख़तरनाक किस्म की ख़बर मेरी नज़र से गुजरी, जिसको टॉमी रॉबिन्सन ने भी ट्वीट किया। अब उसके पीछे मकसद तो यही था कि देखो मुसलमान किस तरह की हरकतें करते हैं, लेकिन चूंकि मैं इस कल्चर को समझता हूँ, इसलिए पहले मैं ये वाज़ह कर दूँ कि जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ इसका ऑब्वियसली इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इस्लाम में कहीं पे ये चीज़ नहीं लिखी हुई जो हुई है यहाँ पे। तो हुआ कुछ ऐसे कि एक लड़की थी जो मुसलमान घराने में पैदा हुई, मदरसे में गई, उसका बाप 2012 में मर गया था, तो वो फिर अपने मामूओं के घर में आ गई और मामू भी जो थे उसके मर गए, उसके ग्रैंडफादर भी यानी नाना भी मर गए, तो सिर्फ वो और उसकी माँ रह गई। तो कुछ ज़मीन उनके पास बची थी, उस ज़मीन की अब अकलौती जो मालकन थी वो इस लड़की की वालदा बन गई थी। लेकिन उनके आस पास उनके कजन्स भी रहते थे, त्याज, इरफान, अफसर और असरार हुसैन, 4 आदमी थे। अब इनकी नज़र इस ज़मीन के ऊपर थी, तो बहरहाल वो उसको, उस औरत को वहाँ से नहीं निकलने देते थे, अपनी कज़न को, क्योंकि वो चाहते थे कि जब मर जाएगी तो फिर वो सारी ज़मीन जो है इन मुश्तंडों के हाथ आ जाएगी। ओह सॉरी, की इन्फॉर्मेशन तो बताना मैं आपको भूल गया। ये लड़की जो थी, जिस मदरसे में जाती थी, वहां पर इसने जो उधर का लोकल मौलवी था, मौलाना, तो मौलवी को उसने अपनी आंखों से लड़कियों के, बच्चियों के साथ जिनसी ज्यादतियां करते देखा। इस वजह से वो इस्लाम से ऐसी बदजन हुई कि उसने इस्लाम छोड़ दिया, फिर घर वापसी कर ली। ऑब्वियसली जो भी करे उसकी अपनी जाती मर्जी है। लेकिन फिर उसके बाद वो दिल्ली चली गई, वहां पर जाकर उसने नौकरी की, पैसे कमाए और अपनी माँ को भी बाद में ले गई। अब जमीन के कागजात तो इनके पास थे मुरादाबाद में, तो बहरहाल वो 29 फरवरी को वो आती है और उनसे कागजात लेती है, लेकिन ये दरिंदे जो हैं उसके ऊपर चढ़ दौड़ते हैं और इस बेचारी के साथ जिनसी ज्यादती करते हैं, उसके कपड़े फाड़ते हैं, बारी बारी उसके साथ जिनसी ज्यादती करते हैं और फिर बाद में उसको ट्रेन पे बैठाते हैं, बिल्कुल ब्रहना हालत में, नंगी हालत में, उसको कोई कपड़े नहीं बेचारी के। और खुद जो थे उन्होंने बुरके पहने हुए थे 4 लोगों ने, ताकि उनको कोई पहचान ना सके। अब ये लड़की जो थी, ये बेचारी डरी हुई थी कि कहीं, इसको ये डर था कि कहीं मुझे ट्रेन में फेंक के मार ना दें, क्योंकि जाहिर बात है जमीन का चक्कर है। तो बहरहाल वो ट्रेन ओल्ड दिल्ली स्टेशन पे रुकती है, तो वो किसी तरह लड़की वहां से भाग जाती है और फिर जाके पुलिस में रिपोर्ट कराती है। दिल्ली पुलिस ने ऑब्वियसली एफआईआर कर लिया, एफआईआर ये ऑप इंडिया में पड़ी हुई है। तो फिर बहरहाल दिल्ली पुलिस में एफआईआर उन्होंने डाली है, लेकिन चूंकि ये केस जो है दिल्ली में नहीं हुआ, तो इस केस को उन्होंने फॉरवर्ड कर दिया। लेकिन इसके अंदर जो हौलनाक बात थी वो ये कि ये लड़की का, ऑब्वियसली मुझे नहीं लगता कि इसका इस्लाम से पर से कोई ताल्लुक है, क्योंकि ये जो इन कजनों ने जो हरकत की है, ये तो साफ पता चल रहा है कि ये एक प्रॉपर्टी का इशू है। प्रॉपर्टी के लालच में लोग आके बहन भाइयों के कत्ल भी कर देते हैं, लेकिन इसका इस्लाम से उस तरह ताल्लुक नहीं। लेकिन जो मेरी नज़र से खबर जब गुजरी, जो जिस पे मुझे एक तो हैरत हुई, क्योंकि बड़ा बेईमाना और वहशियाना एक अमल था ये। लेकिन इसके अंदर जो एक स्ट्रेंज बात थी वो ये कि जो लोकल मस्जिद थी, सॉरी नॉट, मैंने शुरू में पहले बताया था कि मदरसा नहीं, वहाँ पे नादिर बाग मदिया की एक जामिया मस्जिद जो है, वहां पर जो उसका कारी था वो औरतें, लड़कियां, बच्चियां फ्राहम भी करता था, सप्लाई करता था और खुद भी उनके साथ गंदी हरकतें करता था। और वहां पे इस तरह के जो साथी वगैरह होते हैं वो भी पड़े हुए मिले। तो ये ऑप इंडिया की, आई नो इट्स ऑप इंडिया, लेकिन आई कांट डाउट दैट मच, मेरा ख्याल इतना झूठ तो नहीं हो सकता। ऑप इंडिया ने कहा है कि उन्होंने सेवरल वीडियोस देखी हैं जो इस लड़की के क्लेम्स को कंफर्म करती हैं। तो बहरहाल ये मैंने कहानी आपके साथ इसलिए शेयर की क्योंकि है तो एक क्राइम का मैटर है और बड़ा बेईमाना मैटर है, लेकिन इसमें जो एक साइड एंगल था जिसकी वजह से मैंने इसको क्लिक किया और पढ़ा, क्योंकि टॉमी रॉबिन्सन ने शेयर किया, जैसे मैंने आपको बताया, और उसने भी इसीलिए शेयर किया क्योंकि इसका इस्लाम से और बड़ी उसको हैरत हुई कि हैं अपनी ही। और इसके आर्टिकल में लिखा हुआ है कि उसके अंकल थे, अंकल से फिर वो लोग समझे, लेकिन अंकल वो इस तरह फर्स्ट अंकल नहीं थे, उसके मामू नहीं थे, उसकी माँ के कजन्स थे। लेकिन बहरहाल जो भी थे, उन्होंने ये किस किस्म की हरकत की। तो जो टॉमी रॉबिन्सन क्योंकि इंग्लैंड में रहता है और उसने जो मुसलमानों की हरकतें हैं, ग्रूमिंग गैंग्स वगैरह की, और फिर देखा मुसलमानों की जो वाइडर कम्युनिटी है वो कैसे उसके ऊपर पर्दे डालती है, उसके ऊपर टॉमी रॉबिन्सन जो है उसको बड़ा गुस्सा है, तो इसलिए उसने इसको शेयर किया। लेकिन जब मैंने इसको पढ़ा तो ऑब्वियसली इसका इस्लाम से तो इस तरह ताल्लुक नहीं है और ये तो एक बिल्कुल एक पैटी इशू है। लेकिन चूंकि टाइटल में ये भी लिखा हुआ था कि लड़की पहले मुसलमान थी फिर हिंदू हो गई, तो मैंने कहा शायद इस वजह से उसको किया, तो उस वजह से भी नहीं किया। लेकिन ये सेपरेट एंगल है जरूर, नॉट नेसेसरीली जो उसके साथ बेचारी के साथ जो हुआ उसको इस वजह से नहीं किया कि वो हिंदू हुई, इस वजह से किया क्योंकि इन लालचियों ने उसकी ज़मीन हथियानी थी। एनीवे मैंने कहा ये न्यूज़ आपके साथ शेयर करूं क्योंकि सर्कुलेट हो रही है राइट विंग सर्कल्स में, इसको अगर इस्लाम से जोड़ा जाए तो आई थिंक ये थोड़ा सा अनफेयर होगा। बहरहाल अब तक के लिए इतना, अगली वीडियो तक साइंस हाफिज़। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफ़ी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।